जय जय श्री कृष्णा। वृंदावन सोवन नहीं, नंद गाँव सो गाँव, बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा। मैया बोलो जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा। मुख खोलिए, बोलिए जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, हीरा मुख से ना कहे, लाख टका मेरा मोल। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा। श्री राधे हो, श्री राधे हो, श्री राधे राधे गोविंद गिरधर गोपाला। 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 गिरधर गोपाला, गिरधर गोपाला, गिरधर गोपाला, गिरधर गोपाला, गिरधर गोपाला, गिरधर गोपाला। गिरधर गोपाला, गिरधर गोपाला। श्री राधे हो, श्री राधे हो, श्री राधे राधे गोविंद गिरधर गोपाला। श्री राधे राधे गोविंद गिरधर गोपाला। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री वाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री वाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। राधे की जय, राधे कृष्णा की जय। राधे की जय, राधे कृष्णा की जय। राधे की जय, राधे कृष्णा की जय। कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय। मेरे बाके, मेरे बाके, मेरे बाके बिहारी की जय जय जय। मेरे बाके बिहारी की जय जय जय। मेरे नंद दुलारे की जय जय जय। मेरे नंद दुलारे की जय जय जय। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे। 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 राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। बोलिए भागवत भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे
परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण साधना टीवी श्रद्धा टीवी पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तजनों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा। सबको राधे राधे, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप लोग? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन गौरी गोपाल भगवान की पावन धरा पर। इस कथा की पावन गंगा में इस पावन कथा की गंगा में परीक्षित बनके श्रीमान गिरिजा शंकर भारद्वाज जी और श्रीमती राम खिलौनी भारद्वाज जी, आप भागवत जी में परीक्षित बनके कथा का रसपान कर रहे हैं और अपने आप को, अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। कथा की ये पावन गंगा, जिस गंगा में आप सब डुबकी लगा रहे हैं, यह भगवान की दिव्य कथा आप सबको पवित्र कर रही है, पावन कर रही है। आपके पुत्र राहुल भारद्वाज जी, कंचन भारद्वाज जी और बेटी दामाद अजय राधिका शर्मा जी, साथ में विकास किरण पुरोहित जी और समधी जी श्रीमान राजेश रश्मि पुरोहित जी, समस्त भारद्वाज परिवार करतार नगर दिल्ली से आप आए हैं। एक बार यजमान परिवार के लिए तालियां बजाकर खूब खूब स्वागत, वंदन, अभिनंदन। भगवान की ये कथा आप सबके जीवन को परिवर्तित करने वाली कथा है। जो व्यक्ति भागवत सुनता है उसके भाग्य खुल जाते हैं। आपने अपने पूरे पितरों को, पूर्वजों को भागवत सुनवाई और आप सब यहाँ आकर के भागवत सुन रहे हैं। बड़ा पुण्य आप सब कर रहे हैं। गिरिजा शंकर जी और मैया राम खिलौनी जी, आपने जानते हो क्या किया है? आपने ये भागवत जो 7 दिन की शुरू की है आज से, यह भागवत ही नहीं है, यह एक यज्ञ है जो 7 दिन का दिव्य आपके द्वारा आपके पूर्वजों के को इसके पुण्य की प्राप्ति होनी है। गूंज रही। प्रिय भक्तों, कथा की पावन धारा भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 335 अध्याय और 12 स्कंध, 12। आपको पता है भागवत जी क्यों सुनी जाती है? क्यों सुनी जाती है? अच्छा बताओ, हम लोग जाने अनजाने में पाप करते हैं या नहीं? मैया शांति से बैठो, 3 घंटे का समय होए तो आप बैठो, वरना आपको जाना है तो जल्दी जाओ। यहां उतने लोग रह जाएं जिनको 3 घंटे कथा सुननी है। अब तो 2.5 घंटे आप बैठ पाओ तो सुनो। कथा जिम्मेदारी से सुननी चाहिए।
जितनी जिम्मेदारी से सुखदेव भगवान ने परीक्षित जी को सुनाई और परीक्षित जी ने सुनी, कोशिश हम करेंगे कि बहुत जिम्मेदारी से आपको सुनाएं। पर आपसे मेरी विनती है कि आप बीच में उठें बैठें ना, ठीक है? कथा की मर्यादा को बनाए रखें। शांति से, प्रेम से कथा को सुने और जीवन को कृतार्थ करें भागवत से। अच्छा सुनो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भगवान की पावन कथा में सबसे पहले मैया महिमा है। क्या सुननी है आपको? किसकी महिमा है? भगवान की कथा की महिमा। भागवत सबसे पहले किसने सुनी, क्यों सुनी, क्या होता है सुनने से, हम सुनेंगे तो क्या मिलना है? तो सुनो। सबसे पहले 6 अध्यायों में महिमा गाई गई है भागवत जी की। सत चित आनंद बराबर सच्चिदानंद। सत क्या है, चित क्या है, आनंद क्या है, ये सुनने का विषय है। सत्य क्या है मैया? सच क्या है बताओ। सच क्या है आप बताओ। सच क्या है? सत्य कहते हैं ना, लोग कहते हैं ना, आखिरी में कहते हैं ये बात, राम नाम सत्य है। तो ये बताओ सत्य क्या है? सत्य क्या है? सत्य क्या है? क्या है? सत्य किसे कहते हैं? सत्य। तो सुनो, सत्य किसे कहते हैं? सत्य भगवान का एक नाम है। भगवान का एक नाम क्या है? सत्य। भगवान का नाम क्या है? इसलिए कहा सत्यम परम धीमहि सत्यम शिवम। सत्यम शिवम। सत्य कौन है? भगवान सत्य है। फिर ये संसार, आपका परिवार, ये क्या है? ये क्या है? अच्छा, परिवार सत्य है? उत्तर दादाजी, परिवार सत्य है, संसार सत्य है, जीवन सत्य है। क्या सत्य है? परिवार, व्यापार, संसार, क्या? परिवार सत्य है। सत्य है सिर्फ भगवान, बाकी ये संसार सत्य नहीं है। अच्छा, ये संसार सत्य नहीं है, हाँ या ना? आपको सत्य लग रहा हो तो हाँ बोलो, झूठ लग रहा हो तो ना बोलो। संसार सत्य है कि झूठ है? जोर से। झूठ है। सत्य कौन? झूठ कौन? ये जगत। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। संसार झूठा है। अच्छा, संसार कैसे झूठा है? कैसे झूठा है?
क्योंकि संसार रोज बदल रहा है। आप बदल रहे हैं कि नहीं? क्यों मैया? भाई आप बदल रहे हैं? कैसे? आपके लड़कपन की फोटो, जवानी की फोटो और आज की फोटो आप मिलाइए, सारी तस्वीरें अलग होंगी, जबकि आपकी ही है। बचपन की फोटो से आज की फोटो मैच नहीं करेगी। बोलो हाँ। बदलाव है जगत में। संसार कैसा है? परिवर्तित है, परिवर्तनशील है। संसार कैसा है? जो परिवर्तित हो जाए, जो बदल जाए, वो सत्य नहीं होता, क्योंकि बदल गया। जो बदल जाए वो काहे का सत्य? तो जो बदलता है वो झूठ है, जो नहीं बदलता वो सच है। तो नहीं बदलने वाले भगवान हैं और बदल जाने वाला ये संसार है। इसलिए लोग कहते हैं ना, तुम बदल गए। तुम, वो क्यों ना बदले? क्योंकि वो झूठा जो ठहरा। संसार कैसा है? तो झूठा तो बदलता ही है ना। नहीं बदलता तो केवल सच नहीं बदलता। इसलिए कहता हूं, ना बदलने वाले केवल भगवान हैं और बदल जाने वाला ये संसार है। इसलिए कहता हूं, झूठे संसार पे भरोसा ना कीजिए, सच्चे भगवान पर भरोसा कीजिए। इसलिए नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी की, दूजी आशा। इसलिए सबके भरोसे नहीं रहना चाहिए। आप किसके भरोसे हैं? आप किसके भरोसे हैं? मैया कर लो बातें। यहां तक सुनाई पड़ रही है तुम्हारा प्रपंच। ओ फोन वाली मैया, इतना जोर जोर से बता रही हो। ओ पीली मैया, हो गई बात? इतना जोर जोर से प्रपंच, वो भी कक्षा में बैठ के। आवाज आ रही है सबको? जिसको आ रही है हाथ उठाओ। आ रही, बैठो। तो संसार कैसा है? भगवान कैसे हैं? इसलिए भगवान सत्य। इसलिए कहते हैं राम नाम, इसलिए राम नाम सत्य, वही सत्य। और जो पड़ा है मुर्दा वो झूठा। इसलिए कहते हैं राम नाम। ये बात मरने के टाइम बोली जाती है, जबकि ये बात समझने की जीते जी है। जीते जी समझता नहीं है, मरने के बाद चिल्लाता है कि राम नाम सत्य है। अच्छा, किसको सुनाते हैं ये बात कि राम नाम सत्य है? मुर्दे को सुनाते हैं कि मुर्दे के बाद जो जिंदा चल रहे उन्हें सुनाते हैं? पर जो चल रहे हैं वो सुनते कहाँ हैं? और जो सुन नहीं सकता उसकी यात्रा में सुना रहे हैं। इसलिए कहता हूं कि चीजों को जिम्मेदारी से, गंभीरता से लिया करो। भगवान सत्य, सच्चिदानंद, सच्चित आनंद। भगवान सबके भीतर हैं, बाहर हैं। अच्छा, भगवान को आपने कहां कहां महसूस किया? कहां? आपने भगवान को देखा? नहीं। आपने भगवान को देखा? पीली मैया, चश्मा वाली, बोलो। ये मैया, देखा कि नहीं? हाँ ना में जवाब दो मैया। आप तो सिर हिलाने में भी इतना टाइम लगाती हो। मैया, आपने भगवान को देखा? नहीं। आपने नहीं, आपने नहीं, आपने नहीं, आपने नहीं, आपने ना। आपने पीली मैया, वहां कहां देख रही हो? वहां कौन है? यहां देखो। हाँ, आपने भगवान को देखा? आपने? पीछे वाली चश्मा वाली मैया। ये भैया 3 नहीं, ये भैया चश्मा वाले, पीछे वाले भैया
छोटू बड्डू सब बताओ, बोलो बेटा, भगवान को देखा आप लोगों ने? नहीं। पीछे वाले भैया झोला लेके जा रहे हो कहाँ? भगवान को ढूंढने? ये चले खोज करने। अब कब तक लौटोगे खोज करके? चलो जल्दी खोज करके आना, मिल जाए तो हमें भी बताना। तुम तो इसी तरफ चले आ रहे हो खोज करने, यहीं आए हैं खोज करने, यहीं मिलेंगे भी, बात सही है। भगवान को आप लोगों ने नहीं देखा। अच्छा, आप लोग मंदिर गए कि नहीं? तो किसे देखने गए थे मंदिर? हैं? मंदिर किसे देखने गए थे? भगवान को। और ये कह रही है हमने भगवान को देखा ही नहीं। वो कह भी रही हम मंदिर गए थे। तो मंदिर गए थे तो किसे देखने गए? भगवान को देखने गए। और किसे नहीं देखा? भगवान को नहीं देखा। बनाओ जलेबी, गोल 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 गोल। आप लोग कहते हैं हमने भगवान को नहीं देखा, और मंदिर भी जाते हैं और कह के जाते हैं हम भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं। और कोई पूछ रहा है कि भगवान देखे? नहीं देखा हमने। तो भैया मंदिर काय के लिए गए थे? अब आप लोग बताओ, काय के लिए मंदिर गए थे? काय के लिए गए थे मंदिर? मैया मंदिर गई थी आप, काय के लिए? भगवान को देखने? आप तो कह रही थी हमने नहीं देखा। हाँ, सुनो, भगवान को सबने देखा है, सबने। आप सबने भगवान को बार 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 देखा है, पर कह क्या रहे हैं? हमने भगवान को नहीं देखा। हमने देखा है, कह रहे हैं नहीं देखा। इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आपने देखा है। अभी आप खुद कहोगे कि हाँ हमने देखा। अच्छा बताओ, दुर्योधन ने भगवान को देखा कि नहीं? कृष्ण को? बोलो। शांति के दूत बन के भगवान गए थे दुर्योधन को समझाने। कई बार देखा, महाभारत के युद्ध में सामने ही खड़े थे, दुर्योधन के सामने ही तो खड़े थे। कई बार देखा, परंतु देख कर भी क्या दुर्योधन पहचान सका कि ये भगवान है? उत्तर, पहचाना? नहीं पहचाना। ऐसे ही जैसे दुर्योधन ने देखा तो था, परंतु पहचाना नहीं, ऐसे ही आपके साथ हो रहा है कि आप लोगों ने भी भगवान को देखा तो कई बार है, पर आप भी पहचान नहीं पाए। इसमें आपकी गलती नहीं है। आपकी गलती क्यों नहीं है? मैया बुराई मान गई क्या? नहीं, बुराई नहीं मानना हमारी बात की। हमें लगा बुराई मान के जा रही है। सुनो, दुर्योधन ने कई बार भगवान को देखा, पर सच बताओ पहचान पाया? ऐसे आप भी कई बार देखे हैं पर पहचान नहीं पाए। इसमें आपकी गलती नहीं है। क्यों नहीं है गलती? आपने पढ़ाई नहीं की। कौन सी पढ़ाई? अच्छा देखो ना, माइक्रोस्कोप से बैक्टीरिया दिखते हैं, बोलो हाँ। पर किसी को आप माइक्रोस्कोप दे दो और उसको चलाना ही ना आए तो क्या देख पाएगा? बोलो। माइक्रोस्कोप से बैक्टीरिया दिखते हैं, पर किसी को आए ना चलाना, उसको देखना, उसके तौर तरीके ना आए, लेंस सेट करना ना आए, तो क्या वो देख पाएगा? होने के बाद भी वो नहीं देख पाएगा। अब नहीं देख पाया तो इसमें माइक्रोस्कोप की गलती है कि उसकी गलती है? व्यक्ति की, व्यक्ति की गलती है। ऐसे ही हर चीज की पढ़ाई होती है। आपको डॉक्टर बनना है, उसकी पढ़ाई अलग है।
इंजीनियर बनना है उसकी पढ़ाई अलग है, एडवोकेट बनना है, जज बनना है उसकी पढ़ाई अलग है, साइंटिस्ट बनना है इत्यादि बनना है, पायलट बनना है अलग है। सबके कोचिंग अलग है, सबके सेटअप अलग अलग है, विधाएं अलग अलग हैं। उसी तरह भगवान को देखने की टेक्निक भी अलग है। भगवान को देखने की टेक्निक क्या है? वैज्ञानिक बनना हो, डॉक्टर बनना हो, इंजीनियर बनना हो तो क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई करनी पड़ेगी। और भगवान को देखना हो तो भक्ति करनी पड़ेगी। सिंपल फंडा है। वो पढ़ाई से डिग्रियां आएंगी, ये भक्ति से दृष्टि आएगी। दोनों की पढ़ाइयां हैं। आपने जगत की पढ़ाई तो पढ़ ली, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, बड़े बड़े पदों में आप प्रतिष्ठित हो गए, पढ़ाई आपने पढ़ ली, आप विद्वान हो गए अपने क्षेत्र के, आप अच्छे डॉक्टर हैं, मतलब आपने डॉक्टरी अच्छी कर ली, आप सफल डॉक्टर हैं, आप अपने क्षेत्र में मास्टर हैं, खूब बढ़िया है। लेकिन वो फील्ड अलग है और ये अलग है। अब यदि भगवान को देखना है तो अब आपको अलग फिर पढ़ाई करनी पड़ेगी। फिर बात समझ में आई? एक्चुअली क्या है, देखो ना आप, माता शबरी ने क्या पढ़ा था? बताओ, शबरी माता ज्यादा पढ़ी लिखी थी कि रावण ज्यादा पढ़ा लिखा था? कौन? रावण ज्यादा पढ़ा था ना, विद्वान कौन था? रावण। और शबरी कम पढ़ी ही नहीं थी। कब शबरी काशी को धाई, कब पढ़े आई गीता, सांचे मन के मीता, रघुवर सांचे मन के मीता। शबरी ने कोई ज्यादा पढ़ाई नहीं की, पर कम पढ़कर भी वो राम को पहचान गई, और ज्यादा पढ़कर रावण भी राम को नहीं पहचान पाया। इससे क्या पता चला? इससे पता चला कि संसार की पढ़ाई से भगवान को नहीं जाना जा सकता। भगवान को जानना है तो प्रेम की पढ़ाई हो। शबरी के पास ज्ञान नहीं है पर प्रेम है, और वो परमात्मा को पाने की जो भाषा है, भगवान को प्राप्त करने की पढ़ाई क्या है? प्रेम। भाषा क्या है? प्रेम। भगवान कौन सी भाषा समझते हैं? आप इंग्लिश समझते हैं, हिंदी समझते हैं, तमिल, कन्नड़, मलयालम समझते हैं, इत्यादि समझते हैं, पर भगवान क्या समझते हैं? सिर्फ प्रेम। भगवान कौन सी पढ़ाई समझते हैं? इसलिए कौन सी भाषा? इसलिए भगवान को आप मंदिर गए, मिले नहीं, आपने कहा मैंने भगवान को नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि आपके अंदर प्रेम नहीं है। क्या नहीं है? अब मैं ये क्यों कह रहा हूं? आपके अंदर तो प्रेम है। आपका प्रेम बेटे के लिए है, बेटी के लिए है, पत्नी के लिए है, परिवार के लिए है। आपका प्रेम है पर जगत के लिए, और प्रेम जब तक जगन्नाथ अर्थात भगवान के लिए ना हो तब तक बिना प्रेम के चश्मे के परमात्मा नजर नहीं आते। भगवान को देखना है तो प्रेम का चश्मा लगाइए। कौन सा चश्मा? प्रेम के चश्मे से परमात्मा को देखेंगे तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना। समझ में आई? मंदिर में भगवान है या नहीं? जोर से। आपने तो कहा हमने नहीं देखा। इसका मतलब यह हुआ कि आप मंदिर में भगवान को देखने ही नहीं जाते। आप ये मान चुके हैं कि मंदिर में कोई भगवान नहीं है, मंदिर में तो पत्थर की मूर्ति है। आप कहते हैं ये तो पत्थर की मूर्ति है, ये भगवान थोड़ी है। अच्छा बताओ, गंगा माता है या नदी है? बोलो भाई, गंगा तो नदी है। मुसलमानों की आंख से देखोगे तो गंगा नदी है, ईसाई की आंख से देखोगे तो गंगा नदी है।
पर सनातनियों की आंख से देखोगे तो गंगा माता है। बात वही है, पर सबका अपना अपना नजरिया है। जब नजर बदलती है तो नजरिए नजारे बदल जाते हैं। सही है। मुसलमान की आंख से गंगा एक नदी है, पर हिंदू की आंख से देखोगे तो वह एक, अब बताओ वो माता है कि नदी है? मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता। मंदिर में बैठी प्रतिमा पत्थर की ही है। मंदिर में बैठी प्रतिमा पत्थर की ही है, ये बात बिल्कुल सत्य है। परंतु प्रहलाद जैसा भक्त होगा तो उस पत्थर के खंबे से भी भगवान को प्रकट करके रख देगा।